नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार नियोजित शिक्षक स्वक्षमता परीक्षा से संबंधित 40 प्रश्न जो जनरल स्टडीज़ यानी समान अध्ययन समान ज्ञान से पूछे जाएंगे, उसका 80 प्रश्नों का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी राजेंद्र चोल प्रथम, सी कृष्णदेव राय, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर है डी हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर पर जो है वो पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था और ये 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक राजा रहे। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ए कोचीन, बी पुदुचेरी, सी कालीकट, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर है बी पुदुचेरी, जो पहले पांडिचेरी कहलाता था, वो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 3 है, शेर शाह की महानता किसमें निहित है? ए एक श्रेष्ठ जनरल होना, बी धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, सी हुमायूं पर जीत, डी प्रशासनिक सुधार। तो इसका सही उत्तर है डी प्रशासनिक सुधार जो है वो शेर शाह की महानता का सबसे बड़ा कारण था और इसी प्रशासनिक सुधार को आगे अकबर जो है वो आरंभ किए। प्रश्न संख्या 4 है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? ए दयानंद सरस्वती, बी महादेव गोविंद रनाडे, सी पंडित रमाबाई, डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है सी पंडित रमाबाई रनाडे ने भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 5 है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है बी गयासुद्दीन बलबन, जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के राजा थे। इन्होंने कठोर नीति अपनाई। इनकी नीति थी लौह और रक्त की नीति। प्रश्न संख्या 6 है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का क्या नाम था? ए ब्रह्म समाज, बी तत्वबोधनी सभा, सी रामकृष्ण मिशन, डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका सही उत्तर है डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 7 है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए लॉर्ड इरविन, बी विंस्टन चर्चिल, सी क्लीमेंट एटली, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर है सी क्लीमेंट एटली जो है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और ये ब्रिटेन के लेबर पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 8 है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर है बी गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ए एम ए अंसारी, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही उत्तर है डी बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए और ये 1887 ईस्वी के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 10 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है ए मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। इसी पुस्तक में गांधी जी ने राम राज या ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। प्रश्न संख्या 11 है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ए समताप मंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी मध्य मंडल। तो इसका सही उत्तर है ए समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन परत की परत पाई जाती है एनसीईआरटी के अनुसार। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी तुंगभद्रा। तो इसका सही उत्तर है ए गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे
लंबी नदी है, साथ में ये गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 13 है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर है बी आर्कटिक महासागर चारों महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। प्रश्न संख्या 14 है, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ए वर्षा स्तरीय मेघ, बी प्रभा मंडल, सी कपासी मेघ, डी पक्षाभ मेघ। तो इसका सही उत्तर है ए वर्षा स्तरीय मेघ जो है काला और भारी बादल होते हैं जिनसे कि वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? ए टोड, बी भील, सी गारो, डी गोंड। तो इसका सही उत्तर है डी गोंड जनजाति भारत में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। प्रश्न संख्या 16 है, राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी है? ए जॉन नेस, बी जॉन मेनार्ड किन्स, सी एडम स्मिथ, डी मिल्टन फ्रीडमैन। तो इसका सही उत्तर है बी जॉन मेनार्ड किन्स ने जो है वो राजकोषीय नीति के आर्थिक सिद्धांत जो है दिया है। प्रश्न संख्या 17 है, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? ए प्राथमिक, बी चतुर्थक, सी तृतीयक, डी द्वितीयक। तो इसका सही उत्तर है ए प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो है प्राकृतिक क्रिया के द्वारा जो है जैसे कृषि पशुपालन के द्वारा खनन के द्वारा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, नगद रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? एक कृषि नीति, बी राजकोषीय नीति, सी कर नीति, डी मौद्रिक नीति। तो इसका सही उत्तर है डी मौद्रिक नीति। आरबीआई जो है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी जो है जारी करती है, इसी के अंतर्गत नगद रिजर्व अनुपात यानी CRR, SLR, बैंक रेट वगैरह का घोषणा करता है। प्रश्न संख्या 19 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए वाशिंगटन USA, बी नई दिल्ली, सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, डी लंदन UK। इसका सही उत्तर है सी जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 20 है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? ए संगठन, बी उपकरण, सी श्रम, डी पूंजी। तो इसका सही उत्तर है डी पूंजी के रूप में जो है अर्थशास्त्र मानव निर्मित उपकरण को जो है वर्गीकृत करता है। 21 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ए वर्ष 2012, बी 2014, सी 2011, डी 2013। तो इसका सही उत्तर है डी खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो 2013 ईस्वी में पारित किया गया। प्रश्न संख्या 22 है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? ए 1786, बी 1772, सी 1773, डी 1771। तो इसका सही उत्तर है बी 1772 ईस्वी में। 72 ईस्वी में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है वो जिला कलेक्टर का पद लाया गया। प्रश्न संख्या 23 है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची, बी राज्य सूची, सी किसी सूची में नहीं, डी केंद्र सूची। तो इसका सही उत्तर है बी संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय जो है वो ए समवर्ती सूची में आते हैं क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस पर काम करने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 24 है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? ए राज्य सरकार, बी उच्च न्यायालय, सी उच्चतम न्यायालय, डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है बी उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन जिला न्यायाधीश जो हैं वो कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ए सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने के लिए चाहिए, बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, सी जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, डी सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव जो है दूर होना चाहिए, यही सामाजिक न्याय है। प्रश्न संख्या 26 है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? ए समुद्रगुप्त, बी हर्ष, सी अशोक, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है सी मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख से ये पुष्ट होता है
कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 27 है, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, सी हर्षवर्धन, डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर है सी हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे और हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज जो है वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था? ए चालुक्यों द्वारा, बी चोलों द्वारा, सी पल्लवों द्वारा, डी राष्ट्रकूटों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है डी राष्ट्रकूट राजवंश के राजाओं के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्रश्न संख्या 29 है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ए राजा चोल, बी महेंद्र, सी राजेंद्र चोल, डी परांतक। तो इसका सही उत्तर है सी राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम जो है वो उन्होंने जब उत्तर भारत की विजय किया तो इसी उपलक्ष्य में इन्होंने जो है अपनी नई राजधानी गंगईकोंड में एक तालाब खुदवाया और इसमें उत्तर से ले जा कर के गंगा के जल को डाला गया। प्रश्न संख्या 30 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ए जहांगीर, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है सी अकबर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के राजा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी और इस समय मुगल सम्राट अकबर थे। प्रश्न संख्या 31 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था? ए कर्जन, बी कैनिंग, सी मिंटो, डी मेयो। तो इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल के विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल थे। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन लागू हुआ। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा की गई थी? ए कराची, बी लाहौर, सी कलकत्ता, डी नागपुर। तो इसका सही उत्तर है बी लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 33 है, जलियांवाला बाग कांड 1919 की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? ए हंटर कमेटी, बी सैडलर कमेटी, सी रॉलेट कमेटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हंटर कमेटी का गठन ब्रिटिश भारत की सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया था। प्रश्न संख्या 34 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ए बलिया में, बी लखनऊ में, सी वाराणसी में, डी इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश के बलिया में जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान चित्तू पाटे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बना था। बलिया के अलावा सतारा में जो है मिदनापुर में ये सब में भी समानांतर सरकार गठित की गई थी। प्रश्न संख्या 35 है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? ए बंगाल के विभाजन के दौरान, बी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुए संघर्ष के दौरान, डी वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। तो इसका सही उत्तर है बी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? ए सवाना, बी पंपाज, सी स्टेपी, डी डाउन्स। तो इसका सही उत्तर है ए सवाना जो अफ्रीका का घास का मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रश्न संख्या 37 है, भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? ए पृथ्वी के भीतर बिंदु जहां भ्रंश के पास संचलन होता है, बी बिंदु जहां पर भूकंप लेखी अवस्थित होता है, सी उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है, डी संबंधित भूकंप के समूह का सन्निकट क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है सी उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है उसी को अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर कहा जाता है। यानी भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप जन्म लेता है उसको भूकंप मूल कहते हैं, फोकस या केंद्र। और उस भूकंप मूल के ठीक 90 डिग्री ऊपर धरातल पर जहां भूकंप का पहला झटका महसूस होता है उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? बुध को, बी शुक्र को, सी बृहस्पति को, डी शनि को। तो इसका सही उत्तर है बी शुक्र को पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है, सिस्टर प्लैनेट।
प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी असम, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी असम राज्य में जो है असम राज्य भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 40 है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है? ए कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बी कर्नाटक एवं केरल, सी केरल एवं तमिलनाडु, डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर जो है वो कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है? ए दल बदल संबंधी प्रावधान से, बी भारतीय भाषा से, पंचायती राज से, डी संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची से। इसका सही उत्तर है सी पंचायती राज से जो है संविधान की 11वीं अनुसूची शामिल है। 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें पंचायती राज को स्थान दिया गया। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? ए इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बी इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सी किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी इसके अंतर्गत यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 43 है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि ए उसे अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखना है, बी उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, सी वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है, डी वह यह बनना नहीं चाहता। तो इसका सही उत्तर है बी उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। प्रश्न संख्या 44 है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ए जनवरी से मार्च, बी अप्रैल से जून, सी जुलाई से सितंबर, डी अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है डी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा अवधि बिहार के लिए माना जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं? ए कौवा, चील और बुलबुल, बी बाज, कबूतर, तोता, सी चील, बाज, गिद्ध, डी पाख्ता, कौवा, मोर। तो इसका सही उत्तर है सी चील, बाज और गिद्ध की जो दृष्टि होती है वो मानव से 4 गुना अधिक होती है। प्रश्न संख्या 46 है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं? ए बैगनी और नीला, बी हरा और नीला, सी काला और सफ़ेद, डी लाल और संतरी। तो इसका सही उत्तर है सी काला और सफ़ेद। रात में जागने वाले जानवर जो है वो काला और सफ़ेद रंग को ही देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग? ए 44, बी 23, सी 40, डी 21%। तो इसका सही उत्तर है डी वायुमंडल में 21% के लगभग ऑक्सीजन है, 78% के लगभग जो है वो नाइट्रोजन है, 0.04 नया रिपोर्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 48 है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं? ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी जंतुओं एवं मछलियों को, डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इसका सही उत्तर है ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को फ्लोरा और फौना कहा जाता है। फ्लोरा जो है पेड़ पौधा को कहते हैं और फौना जो है जंतुओं को कहते हैं। 49 है, इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर, बी पूर्व रेलवे कोलकाता, सी पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, डी दक्षिण पूर्व रेलवे गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है डी दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। ये गलत है। प्रश्न संख्या 50 है, खेतरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तेल क्षेत्र, बी पेनिसिलिन कारखाना, सी तांबा, डी उर्वरक। तो इसका सही उत्तर है सी तांबा उत्खनन के लिए राजस्थान का खेतरी क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है और राजस्थान के खेतरी से सिंधु सभ्यता के समय से ही तांबा का उत्खनन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 51 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी बड़ोदरा में, सी चेन्नई में, डी खड़गवासला में। तो इसका सही उत्तर है डी पूना के खड़गवासला में
NDA जो है वो स्थापित है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। प्रश्न संख्या 52 है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? ए छोटी अंडमान एवं बड़ा अंडमान, बी छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, सी छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, डी छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार। तो इसका सही उत्तर है बी, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री अक्षांश रेखा स्थित है। 53 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए दिए जाते हैं? ए खेल, बी पत्रकारिता, सी साहित्य, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका सही उत्तर है साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 54 है, माओरी जाति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, बी न्यूजीलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी कनाडा में। तो इसका सही उत्तर है बी, न्यूजीलैंड की मूल निवासी जो है जनजाति जो है वो माओरी है। प्रश्न संख्या 55 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ए डोमिनिक लेपियर, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी टेनिस। तो इसका सही उत्तर है बी, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी और यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप है फुटबॉल का। 57 है, लोक नृत्य का एक रूप बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी असम, डी केरल। इसका सही उत्तर है सी, असम का लोक नृत्य है बिहू। प्रश्न संख्या 58 है, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। प्रश्न संख्या 59 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी SAARC की स्थापना कब की गई थी? ए वर्ष 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1988। इसका सही उत्तर है ए, 1985 ईस्वी में जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। प्रश्न संख्या 60 है, भूकंप के उद्भव बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस, बी एपिसेंटर, सी सिस्मिक जोन, डी क्रेटर। तो इसका सही उत्तर है ए फोकस यानी कि मूल भूकंप केंद्र कहा जाता है और ये भूगर्भ के अंदर जहाँ पर भूकंप जन्म लेता है उसको कहते हैं। 61 है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? ए समतल दर्पण के, बी गोलीय दर्पण के, सी उल्टा दर्पण के, डी सीधा दर्पण के। तो इसका सही उत्तर है बी, गोलीय दर्पण के उदाहरण है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। 62 है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है? समय, बी वेग, सी त्वरण, डी दूरी। तो इसका सही उत्तर है बी, वेग जो है वो नियत रहता है। प्रश्न संख्या 63 है, यदि किसी चालक में 3 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित हो तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ होगा? ए 180 कूलाम, बी 80 कूलाम, सी 3 कूलाम, डी 16 गुना 10⁻⁻9 कूलाम। तो इसका सही उत्तर है ए 180 कूलाम। प्रश्न संख्या 64 है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ए घनत्व, बी आयतन, सी बल, डी द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर है डी, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है गति के दूसरे नियम के अनुसार। 65 है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? ए भौतिक परिवर्तन का, बी रासायनिक परिवर्तन का, सी रासायनिक अभिक्रिया का, डी यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन का। तो इसका सही उत्तर है ए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्रिस्टलीकरण। प्रश्न संख्या 66 है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? ए कॉपर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कॉपर सल्फेट, डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सिरका और बेकिंग सोडा का जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्रश्न संख्या 67 है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? ए कॉपर सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी मैग्नीशियम, डी बेकिंग सोडा। तो इसका सही उत्तर है बी, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। 68 है, परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी नाभिकीय गुणांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर
फिजन की क्रिया। प्रश्न संख्या 69 है, ब्रायोफाइटा को पादप जंतु का डैश भी कहते हैं। ए स्तनपाई, बी जल स्थलचर, सी रेंगने वाला जंतु, डी इंसेक्टा। तो इसका सही उत्तर है बी जल स्थलचर जो है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, क्योंकि ये जल में भी और स्थल में दोनों जगह रह सकते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, निम्न में कौन सा सही नहीं है। ए क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं, बी फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, सी रेडोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, डी फियोफाइसी के सदस्यों को भूरा शैवाल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। ये गलत है, ए, सी और डी सही है। प्रश्न संख्या 71 है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग 10 मिलियन मिलीमीटर जो है -3 में रक्त होता है। ए 5 से लेकर 5.5, बी 4 से लेकर 4.5, सी 3 से लेकर 3.5, डी 6 से लेकर 6.5। तो इसका सही उत्तर है ए 5 से लेकर 5.5 जो है ए स्वस्थ व्यक्ति में लगभग जो है रक्त होता है। 72 है, पुष्प में मादा लैंगिक अंग डैश है। ए जुस्पोर, बी पुंकेसर, सी स्त्री केसर, डी क्लोरोफाइसी। तो इसका सही उत्तर है सी स्त्री केसर जो है पुष्प में मादा अंग जो है लैंगिक अंग है। प्रश्न संख्या 73 है, दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं। ए जुस्फोर, बी असमयुग्मकी, सी समयुग्मकी, डी नर युग्मक। तो इसका सही उत्तर है बी असमयुग्मकी। 74 है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, बी फार्मिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी टैट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर है डी अंगूर में जो है टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जो है दूध में जो है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 75 है, इनमें से किसे रेशे फाइबर को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। नायलॉन, बी रेयॉन, सी पॉलिस्टर, डी एक्रिलिक। इसका सही उत्तर है बी रेयॉन को जो है वो कृत्रिम रेशा कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क। प्रश्न संख्या 76 है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। ए पटना में, बी गया में, सी मुजफ्फरपुर में, डी दरभंगा में। तो इसका सही उत्तर है ए पटना के बांकीपुर में जो है 1912 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। प्रश्न संख्या 77 है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। ए प्रजाहितैषी, बी लोकनायक, सी लोकमान्य, डी राष्ट्रनायक। तो इसका सही उत्तर है बी जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि प्राप्त थी। 78 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ए मधुबनी, बी किशनगंज, सी सीतामढ़ी, डी पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर है डी पूर्णिया के साथ जो है बिहार की सीमा नेपाल के साथ नहीं है। नेपाल के साथ जो है बिहार के पूर्णिया जिला की सीमा नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 79 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ए नौलखा पैलेस, बी नालंदा महाबिहार का पुरा स्थल, सी विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, डी शेरशाह सूरी का मकबरा। इसका सही उत्तर है बी नालंदा महाबिहार का जो अवशेष है पुरा स्थल वो बिहार में है, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 80 नंबर, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। तो इसका सही उत्तर है बी ए 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।